जी मेरा नाम तो बताऊंगी नहीं, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश से हूँ मैं। यहाँ पर 2013 में आई थी। मतलब मेरी पहचान एक नवीन राणा नाम के लड़के से फेसबुक पे हुई थी। बट नवीन राणा जो था उसका मेरा चला, मतलब वो मुझे इंदौर लेने आया मध्य प्रदेश में। मैं उसके साथ भी आई, ठीक है, क्योंकि इंटरकास्ट थे, मतलब राणा और हम ब्राह्मण फैमिली थे, तो इसलिए शादी घर वाले तो नहीं कर सकते क्योंकि ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण में ही जाऊंगी। नवीन राणा मुझे लेने आया, हम दिल्ली आए। दिल्ली में उसका एक फ्रेंड मिला, उसका नाम शाहनवाज था। शाहनवाज लेकर जब हमें यहाँ आया तब उन्होंने बोला कि हमारे पास घर नहीं है रहने के लिए, तो मैं तुम्हें लेकर, एक मदरसा है फुलत नाम है जिसका, यूपी में पड़ता है, सुना भी होगा आपने, मौलाना कलीम सिद्दीकी का मदरसा है वो। मैं उनके वहां पर गई, मुझे वहां ले गया नवीन। तो वहां इतनी सेफ्टी सिक्योरिटी थी कि मतलब कोई भी लेडीज बाहर नहीं जा सकती और कोई जेंट्स अंदर नहीं आ सकता। तो ऐसा गेट पे, और गेट के बाहर भी मौलाना के जो होते हैं जो लोग, वो खड़े रहते थे। ठीक है, मैं वहां पर गई। वहां पर मेरी जैसी और भी लड़कियां थी, मैंने देखा वहां। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये सपोर्ट करते हैं बस हम लोगों को। वहां पर जब मैं गई तो उन्होंने धीरे धीरे पूछा मुझसे कि तुम क्या नॉनवेज खाती हो, ऐसा। मैंने बोला नहीं, नॉनवेज वगैरह हम नहीं खाते क्योंकि मैं एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ, ऐसा। ठीक है, मैंने बोला अच्छा नवीन कहाँ है, आप नवीन को बुला दीजिए, वो कब जाएगा। तो बोले नहीं अभी नवीन नहीं आ रहा है, नवीन कहीं गया हुआ है। मैं ठीक है। वहां से फिर मुझे मेरठ मदरसे ले जाया गया। मेरठ मदरसे में जब वहां रखा तो उन्होंने बोला आपको यहाँ कुछ दिन रहना पड़ेगा। मैंने बोला नहीं, पहले आप कुछ नवीन को बुलाओ। तो बोले नहीं, नवीन वहीं आ रहा है, आप वहीं चलो। जब हम मेरठ मदरसे में गए तो वहां पर नवीन आया। नवीन ने कहा देखो सुनो, अब अपने घर से तुम दूर हो गई हो, तुम, फोन तो था भी नहीं मेरे पास में कि मैं फोन से घर से या किसी से कांटेक्ट कर सकूं। जो फोन था मेरे पास में वो वही ले गया था। फिर उसके बाद में उसने कहा देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा है कि तुम्हें ना इस्लाम की स्टडी यहाँ रहकर सीखनी होगी। मैंने कहा मैं इस्लाम को कैसे सीखूं, मेरे को समझ नहीं आता है ये सब। तो बोले कि नहीं, हमें निकाह करना होगा ना, इसके लिए इस्लाम को तुम्हें पढ़ना होगा और इस्लाम सीखना होगा। वहाँ इतना टॉर्चर था कि वो 5 मिनट के लिए बस मिला और बस ये बोलकर चला गया। अब वहाँ जो मदरसे में लेडीज होती थी जो हमारी जो हम सबको सिखाती थी वहाँ पर, उन्होंने कहा अब आपको इस्लाम में कलमा पढ़ना है। उन्होंने कलमा सिखाया। उसके बाद में सुबह 4 बजे हमको उठा दिया करते थे नमाज पढ़ने के लिए, जैसे तहज्जुद बोलते हैं। वहां से शुरू होती थी पूरे दिन भर की। मॉर्निंग में 7 बजे सिर्फ हमें चाय मिलती थी। उसके बाद में ऐसा ट्रीटमेंट सिर्फ हमको मिलता था जो वहां पर हिंदू लड़कियां थी, बाकी जो उनकी लड़कियां थी उनको ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। फिर उसके बाद में हमें सिर्फ चटनी देते थे और चावल देते थे, और रात में चटनी और रोटी, वो भी सिर्फ 2। फिर उन्होंने बोला कि इस्लाम, तुम स्टडी याद नहीं करोगी, तुम आयतें याद नहीं करोगी, तुम नमाज याद नहीं करोगी, कुरान को पढ़ोगी नहीं, तो तुमको ऐसे ही मिलेगा। वहां हम लोग रहते, मैं कहूँ मुझे मेरे घर जाना है, प्लीज मुझे मेरे घर भेज दो। उन लोगों ने घर नहीं भेजा। फिर नवीन गायब ही हो गया बिल्कुल, ना वो आया मिलने। फिर वहां से मुझे फुलत ले जाया गया। फुलत गांव जब गए हम वहां पर, तो वहां पर कोई मौलाना मिले। वहां पर मौलाना कलीम सिद्दीकी ने वहां पर शादी करवाई किसी मौलाना से। उस मौलाना ने मुझे मुजफ्फरनगर रखा। मुजफ्फरनगर जाने के बाद वो घर से बाहर जब जाता ना तो ताला लगा कर जाता, क्योंकि वो लोग कहते थे अभी, मतलब वो फोन पे जब बात करता था ना, क्या ट्रस्ट मत करना इस पे, क्योंकि ये पढ़ी लिखी लड़की है, इसने MBA कर रखा है, ये बहुत ब्रॉड माइंडेड है, इसलिए इस पर ट्रस्ट मत करना, ये भाग सकती है। तो वहां पर मुझे वो रखता। फिर उसके बाद में लॉक खोल के वो आता, लॉक खोल के नमाज पढ़ने जाता। तो वो इस तरह से मुझे रखा उसने। फिर कुछ दिन बाद में उसने मुझे ना तलाक दे दिया। मैंने सोचा कि मैं इसका दिल जीत लूंगी तो शायद तक मेरे को मौका दे दे कि मैं बाहर निकल सकूं, मैं भाग सकूं कहीं। बट नहीं, उसने ट्रस्ट नहीं करा। फिर उसने कुछ दिन बाद तलाक दे दिया। तलाक से मुझे वापस फुलत मदरसे में लाया गया और फुलत मदरसे में मैं रखी। मदरसे में रहने के बाद में उन लोगों ने बोला कि तुम्हें शादी करनी होगी, देखो तुम अपने घर तो जा नहीं सकती हो, घर जा भी नहीं पाओगी क्योंकि तुम्हारे घर वाले तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे बुर्का पहनाना, पर्दे में रखना, मेरा एक नाखून भी नहीं दिखता था क्योंकि हाथ में ग्लव्स, पैरों में ग्लव्स, हर जगह सॉक्स वगैरह, मतलब इस तरह से मुझे वो लोग रखते थे।
एकदम नकाब करके। फिर उसके बाद में उन्होंने मेरा दूसरी जगह पे निकाह करवाया, वहाँ पर निकाह हुआ। फिर उसने मुझे कुछ टाइम तक रखा, क्योंकि 2013 से अब मैं इस चीज़ से निकली हूँ, अभी तक मेरा केस भी चल रहा है। और उन्होंने मेरा फिर हलाला करवाया, हलाला के नाम पे वो अपने जीजा से करवाता, फिर उसके जीजा तलाक देते, फिर वो मेरे साथ रहता। फिर उसके बाद में जमीयत उलमा हिंद की एंट्री होती है इस मैटर में कि मेरी 2019 में एक से निकाह होता है। वो हाफिज़ कुरान था, उसने मुझसे झूठ बोल के शादी करी, ये बताकर वहाँ पर कि उसकी वाइफ की डेथ हो गई, इसलिए वो वहाँ पर शादी कर रहा है। मतलब मैं इन लोगों के बीच में नहीं, मैं को कोई ऐसा नहीं था कि मैं निकल सकूं, बाहर जा सकूं। और उसने मुझसे शादी करी, 4 साल मुझे रखा, फिर उसके बाद उसने मुझे तलाक दिया। फिर इनकी फैमिली वालों ने मुझे अपने मतलब कमरे में रखा, बिल्कुल कहीं जाना नहीं, आना नहीं। फिर उसके बाद में उसने मुझे फ्लैट लेकर एक जगह रखा, सबसे छुपा कर। फिर वहाँ पर उसके जीजा से हलाला करके मेरा दोबारा निकाह करके मेरे को रखा। फिर उसके बाद में मैं जब फ्लैट में रहती थी ना, तब वो मुझे मारना, पीटना, गालियाँ, मैं बाहर कैसे निकलूं। फिर मेरी एक फ्रेंड से मेरी दोस्ती हुई, मेरी फ्रेंड यही मेरे साथ रहती है, मतलब बहुत सपोर्ट, इसने मुझे इतनी हिम्मत दी, बहुत हिम्मत। मैं वहीं पास के डीएलएफ थाने में गई और उसकी कंप्लेंट लिखी कि सर ऐसा ऐसा मेरे साथ इन लोगों ने करा है कि मेरा हलाला करवाया, फिर मुझे अब शुरू से 2013 से लेकर अब तक ये सब करवा रहे हैं। उस एसएचओ ने एक पति पत्नी की लड़ाई की एफआईआर लिख ली और उसे समझाया कि तुम जाके कोर्ट में तलाक ले लो और इसको जो भी है सेटलमेंट करके मामले को रफा दफा कर दो। बट मुझे जब मैं वहां गई एसएचओ के पास, पता पड़ा कि क्या उन्होंने लिखवाई है एप्लीकेशन, तो उन्होंने एफआईआर यही मतलब ये हस्बैंड वाइफ वाला ही लिखा, क्योंकि वो हर बार जाता और पैसे दे देता, क्योंकि वो मदरसा चलाता है, बहुत बड़ा स्कूल भी है उसका, तो अच्छी अर्निंग है उसके पास में, तो वो पैसे दे दिया करता और वो छूट जाया करता। अब मेरा केस कोर्ट में है, मेरी फ्रेंड और उसके हस्बैंड और हमारे सर है विनीत सर और चंद्रपाल सर जी, ये मेरी हेल्प कर रहे हैं और इस केस को लड़ने में। और मैं चाहती हूँ कि अगर प्रशासन कुछ पैसे लेकर ये काम ना करे ना, तो सच में किसी के लिए वो खड़े हो सकते हैं। वो हमेशा पैसे दे देता है और इतना ट्रस्ट दिलाया था मुझे कि नहीं आपकी हेल्प होगी, आप फिक्र मत करो, और मेरा कोई हेल्प नहीं हुआ। 1.5 साल से मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ और मैं लड़ रही हूँ, पर मैं बैक नहीं होंगी। मेरे पास फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ और हमारे यहाँ इज्जत को बहुत कुछ मानते हैं, इसलिए अब मेरे पास जो मेरी फैमिली है बस यही है और कोई भी नहीं है। और ये जो फिल्म है इससे ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसी फिल्में तो बननी चाहिए जिससे कि हमें आईना दिखाई दे। एक ये मुस्लिम कम्युनिटी का जो आईना है ना, वो हमें दिखाई नहीं देता है। ये ऊपर से बहुत अच्छे होते हैं, दाढ़ी टोपी बिल्कुल नेक बन के रहना नहीं, पर इनके अंदर बहुत गंदे हैं। इतना जुल्म है अंदर, जो जुल्म मैंने देखा है अपनी आंखों से, बहुत जुल्म है, कहानी नहीं है। तो मैं तो सोचती हूँ कि समाज में इस तरह की मूवी आती हैं खराब वराब सी, इससे अच्छा तो ऐसी मूवीज आए जो हमको कुछ सिखा दे कि नहीं वाकई में रियल में लड़कियों के साथ में क्या हो रहा है।